हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपको पता है कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो कई चीज़ों पे बेस होता है। सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ और उसके बाद उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, फिर जहाँ आपको ज़रूरत है एक्टिविटी की वहाँ हम एक्टिविटी भी करते हैं, और उसके बाद नोट्स, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन और क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 10th बोर्ड के पहले मैं ये सारा कुछ लेके आने वाली हूँ आपके लिए, और नवंबर से मैं फिर से सैम्पल पेपर का पार्ट 2 रिलीज़ करूँगी क्लास 10th के। और जो है क्विज़ भी मैं तैयार रखूँगी ताकि आपको जो है आराम से बोर्ड की तैयारी होते रहे। और आपको ये भी पता है कि इस साल जो है सीबीएसई जो है सिलेबस को रिड्यूस करने वाली है, तो मैं सिलेबस का जो रिडक्शन आएगा उसके बाद ही मैं वो सारी चीज़ें बनाऊंगी ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े जो चीज़ें बोर्ड में नहीं आनी है। तो वैसे तो ये क्लास 10th का लाइट के लिए वीडियो बनाया है, बट ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है। मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात होती है कि कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे। आप हमेशा ये कनकेव कन्वेक्स में कंफ्यूज करते हैं कि इस मिरर में कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है कि पॉजिटिव ले रहे हैं अगर तो क्यों ले रहे हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव है, या फिर फोकल लेंथ, तो क्यों है। तो इसमें क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा गलत होते हैं और इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं होती है, ये 10th की ही नहीं है, आप जब 12th तक जाएंगे तो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे क्योंकि आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे आप मिरर का फॉर्मेशन होता है, और सारे उसके स्ट्रक्चर में ही है। जैसा उसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए जिनको इसकी नीड हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को किसी और फॉर्म में भी बनाया जाता है तो सजेशन, आपका बहुत सजेशन का स्वागत है। और जो भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सीधे हम जो है अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल मैं नॉलेज दे करके आपको बताऊंगी कि रीजन वाइज के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ लाइट चैप्टर का, ये हम लाइट का लेके आए हैं, ठीक है, जो कि वैसे तो क्लास 10th का है, बट हम इसको जो है हर क्लास में हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि क्यों कनकेव में या कन्वेक्स मिरर में। आज मैं मिरर की बात कर रही हूँ, पर कभी अगले वीडियो में मैं लेंस की बात करूँगी कि क्यों कनकेव में, कन्वेक्स में जो है फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव की प्रॉब्लम है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्यों होता है, इसकी प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्यों आती है। हमें नहीं समझ में आता, इस वजह से हम अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देने या कोई भी एग्ज़ाम देने आते हैं और जहाँ भी क्वेश्चन थोड़े घुमा के आ गए, कोई भी एग्ज़ाम में हम बैठ रहे हैं, हमें क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस आ गए, तो हमने वहाँ क्या किया, हम ब्लैंक होके आ जाते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हमें पता ही नहीं है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि ये सारा जो है इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। जब हम मिरर का फॉर्मेशन करते हैं उसी के समय ये डिसाइड हो जाता है कि कौन पॉजिटिव साइन किस में आएगा और किस में नहीं आएगा। तो हम लाइन पे लाइन बिल्कुल एक एक चीज़ हम इसको समझेंगे, हम स्ट्रक्चर से पहले समझेंगे, ठीक है। और ये बीच बीच में आपको कलर का बार दिखता होगा तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं कलर चेंज करने के लिए आपको यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम देखेंगे, आज हम फ्रेंड्स देखेंगे, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स में क्यों हम क्या क्या पॉजिटिव निगेटिव मानते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव क्यों है, कैसे है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव कन्वेक्स और कनकेव में क्यों है। फोकल लेंथ, ये तीनों आपके आते हैं ना, आपको पता है कि मिरर में ये तीनों आते हैं। मिरर में ये 1/u + 1/v = 1/f, ये फॉर्मूला आपका आता है। तो कहाँ पे किसको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, मैं उसकी बात बता रही हूँ। क्यों पॉजिटिव या निगेटिव अलग अलग मिरर में होते हैं, किस में होते हैं, कनकेव या कन्वेक्स में। तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है।
हम रब कर दें या फिर इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको मिरर बताऊंगी, मिरर कैसे बनता है। आपको पता है कि मिरर क्या है? मिरर आपको स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेयर? स्फेयर का मतलब क्या है? स्फेयर का मतलब है आपका सॉलिड ग्लास। मिरर क्या है आपका? सॉलिड ग्लास से, सॉलिड ग्लास के स्फेयर से बना हुआ है। ठीक है, स्फेयर मतलब ये ग्लास के, हर जगह ग्लास के पार्टिकल हो गए। स्फेयर और आपको सर्कल में कंफ्यूज नहीं करना। स्फेयर 3D स्ट्रक्चर होता है और ये आपका सर्कल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो इससे मिरर नहीं बनता है, मिरर स्फेयर से बना है। स्फेयर जैसे कि आपने बॉल लिया, सॉलिड बॉल लिया, वो आपका स्फेयर है। अगर आपने सिंपल बैंगल ले लिया, चूड़ियाँ दिखा दी, तो वो आपका सर्कल है। तो हमारा सॉलिड चीज़ों से मिरर बना। तो मिरर कैसे बना सॉलिड चीज़ों से, हम देखते हैं। फिर से इसको मैं ओपन करूं तो ज़रा मैं कलर चेंज कर लेती हूं मिरर के लिए। थोड़ा सा मैं मिरर के लिए जो है ब्लू कलर ले रही हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हमारा सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर है, ये हमारा सॉलिड स्फेयर है। तो हमने क्या किया, बीच से हमने इसको क्या किया, हमने इसको बीच से कट लगाया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो तरह का ऑप्शन है। या तो हम, आपको पता है मिरर क्या है? मिरर क्या होता है? मिरर आपको क्या होता है? मिरर आपको रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन मतलब आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक साइड, चाहे किसी भी तरह का मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, चाहे प्लेन हो, उसके एक साइड को हमने क्या किया है, एक साइड को हमने इसके पॉलिश कर दिया है। ये पॉलिश को मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, हमने एक साइड को पॉलिश कर दिया तो हमारा लाइट रे जो है इस वाले साइड पे पड़ेगा, पॉलिश साइड पे नहीं पड़ेगा, और यहीं से रिफ्लेक्ट करके जिसकी भी इमेज है वो हमें दिखेगी। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मिरर जो है ग्लास का पीस है, बट उसके एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया। तो मैं पॉलिश करने वाले को मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, मैं ग्रीन से दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया। इसको तो मैं रब कर दूँ, प्लेन मिरर का मैंने बनाया था। ठीक है, ये हमने रब कर दिया। चले हम, ये रब कर दिया हमने। अब हम चलेंगे सीधे अपने मिरर की ओर, कनकेव स्फेरिकल मिरर की ओर। स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट होते हैं? स्फेरिकल मिरर के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? स्फेरिकल मिरर के हमारे पास जो है दो होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स का क्या मतलब है? रब करते हैं फिर। कनकेव और कन्वेक्स का क्या मतलब है? कनकेव मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैविटी जैसा हो, अंदर से हॉलो हो, अंदर से बल्जिंग इन हो। और कन्वेक्स जिसका बल्जिंग आउट सरफेस हो। बल्जिंग आउट का मतलब क्या है, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। तो एक पार्ट हमारा, मैं ब्लू कलर लेके आ रही हूँ फिर से, एक पार्ट हमारा निकल के इधर आया और दूसरा पार्ट हमारा निकल के किधर आया, इस साइड को आया। अभी तो हम ऐसे ही करेंगे। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है। हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मैं इसको पॉलिश करना चाहती हूँ तो हमने क्या किया, एक को तो हमने क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया। क्या किया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। ये हम पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से हमने पॉलिश कर दिया। और इसको हमने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए आप, इसको ध्यान दीजिए, इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अब इसका, अब पहले वाले का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, अब पहले वाले का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी फ्रेंड्स ये इरेज हो गया, हम इसको फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं। हम इसको फिर से प्लेट निकालेंगे, ब्लू कलर का हमने कर लिया इसको। ठीक है, फिर से अभी जो मैंने ड्रॉ किया था फिर से हम कर लेंगे। एक पार्ट इधर आया, एक पार्ट इस साइड आया। अब हम अगला हमारा था, पॉलिश किया था हमने, हम ग्रीन कलर से इसको हमने कट किया था। अब हमने इसको अंदर की ओर पॉलिश कर दिया ये, और इसको हमने बाहर की ओर पॉलिश कर दिया। ठीक है, अंदर की ओर ग्रीन कलर से जो दिखा रहा है ये हमने पॉलिश किया है और इसको बाहर की तरह कर लिया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया और इसका जो इस मिरर का ये हो गया। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसको हमने बोला कन्वेक्स, मतलब बल्जिंग आउट। इसको हमने नाम दिया कन्वेक्स,
कन्वेक्स, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, बल्जिंग आउट है। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इट हो, बल्जिंग इन हो, उसको नाम दिया कनकेव, कैविटी लाइक, कनकेव, ऐसे याद रखेंगे। क्या है ये, कैविटी। ये कैविटी आपको दिख रही है ना, ये इसके अंदर ये कैविटी बनी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो कैविटी के नाम से याद रखेंगे, कनकेव। तो ये दो तरह का है, कन्वेक्स और कनकेव। तो इसके स्ट्रक्चर पे ही सारा कुछ है। तो आप सबसे पहले तो ये जानिए, सबसे पहले आपको ये जाना है कि हर स्फेयर का एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हमने बोला सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब हमने मिरर को काटा, जब ग्लास के स्फेयर को कट किया, तो कट करने के बाद मिरर के ऊपर ये सेंटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये सेंटर, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ। सेंटर को मान लीजिए मैं पिंक से कर दे रही हूँ, ठीक है। ये सेंटर है आपका। तो ये सेंटर तो स्फेयर में था, लेकिन जब हमने मिरर को काटा, कट किया, तो ये सेंटर जो है इमेजिनरी लाइन, ये मिरर के ऊपर नहीं आ रहा है, ये सेंटर यहाँ है, ठीक है। कनकेव में, कन्वेक्स में आपने देखा सेंटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। लेकिन कनकेव में क्या देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। इसी पे सारी प्रॉपर्टी है आपको, इसी पे आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी फोकल लेंथ की है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की है, इमेज डिस्टेंस की है, सब कुछ जो है इसी प्रॉपर्टी पे है। तो ये हमने देखा कि इसमें कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको आगे है, ऐसे पीछे है। तो इस अब सबसे पहले तो जो है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है सारी प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड है। तो अब इसको हम रब करें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया, इसको हम अब क्लियर करते हैं। अब हम इसमें थोड़े से इसके पॉइंट देख लेंगे, फोकल लेंथ और फोकस वगैरह जो है इसका देख लेते हैं। फिर से ओपन करते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा ब्लू कलर का निकाला, ठीक है। ये हमारा मिरर का कोई सा भी मिरर हम लेंगे, कोई सा भी मिरर लेंगे, ये हमारा मिरर है, ठीक है। इसको मैं ज़रा फिर से करती हूँ, रब करती हूँ। कनकेव ले रहे हैं क्योंकि कनकेव में बहुत वैरायटी है, तो मैं कनकेव ले रही हूँ। तो फिर से हमने लिया, थोड़ा सा इधर लिया। अब हमने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट को हमने ये बाहर की ओर ये जो है कनकेव लिया, ये पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये पॉलिश कर दिया, आपको ये पॉलिश दिख रहा है। अब आपको हम निकालेंगे पिंक। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स इसके बताऊंगी। मैंने आपको बताया था इसका सेंटर कहाँ है, इमेजिनरी लाइन है, ये कोई लाइन नहीं है मिरर पे, ये सोची हुई लाइन है, बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ठीक है। तो इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर दूंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है आपका। अब मैं इसको ऊपर से पॉलिश कर दूं, ग्रीन, ये ग्रीन कलर से मैंने पॉलिश करके कनकेव बना दिया इसको, ठीक है। अब इसमें मैं जो है पर्पल कलर से समझाऊंगी। ये आपका सेंटर है, इसको हमने बोला सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके मिरर के ऊपर एक लाइन जाती है जिसको कि हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये लाइन ये बिल्कुल सेंटर पे जा रही है, तो इस पॉइंट को, मिरर के ऊपर इस पॉइंट को हमने बोला पोल। अंडरस्टूड? इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पोल बोला। अब मैं ज़रा प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ रब कर देती हूँ। इसको हमने क्या बोला, पोल बोला, ठीक है। इसको हमने पोल बोला। पोल आपको इमेजिनरी लाइन नहीं है, पोल आपका रियल लाइन है जो मिरर पे होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सोची हुई लाइन है, ये पॉइंट है, लाइन नहीं, पॉइंट।
सेंटर ऑफ कर्वेचर सोचा गया है, माना गया है कि जिस स्फेयर से हमने मिरर को काट के बनाया है उस स्फेयर का सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और लेकिन पोल जो है हमारा, पोल बिल्कुल मिरर के मिडवे में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, और ये पोल जो है प्रेजेंट होता है मिरर पे, तो ये सोची हुई लाइन नहीं है। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर कोई भी लाइन पड़ेगी तो हम उसको रेडियस बोल सकते हैं ना। से आपको पता है कि स्फेयर का एक जो होता है रेडियस होता है, स्फेयर का रेडियस होता है, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कोई भी है। तो ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी रेडियस, हम इसको रेडियस बोल सकते हैं, जिसको कैपिटल आर से हमने डिनोट किया, ये रेडियस भी है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से पोल का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है, हमने इतना समझ लिया। अब हमारा फोकस क्या है, फोकस को मैं ज़रा दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, फोकस को रेड से दिखा देती हूँ। फोकस हमारा क्या है, आपको पता है कि जितनी भी लाइट रे मिरर पे फॉल करती है, आपको ये बात तो पता है कि जितनी भी लाइट रे मिरर पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिलती है या मिलती नज़र आती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने बोला फोकस, क्या बोला हमने इस पॉइंट को, फोकस, जिसको कैपिटल एफ से बोला, जहाँ पे सारी लाइट रे फोकस कर रही है। अब फोकस से फोकल से आपको पोल तक के डिस्टेंस को हमने बोला फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को बोला फोकल लेंथ, और इसको फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया कैपिटल एफ से, ठीक है। सारा आंसर आपका इसी में छिपा हुआ है, कैपिटल एफ से हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमने यहाँ तक देख लिया, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो ये हमारा फोकल लेंथ है, यहाँ तक हमने देखा। और एक चीज़ और आप जान दीजिए कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे जो है वो स्फेरिकल मिरर हो, जितने एंगल से इंसिडेंट लाइट मिरर पे पड़ती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये मैं चलो ये बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारा आर हो गया, रेडियस हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। तो हम क्यों किसी भी केस में जो है फोकल लेंथ को पॉजिटिव मानते हैं या फिर रेडियस को नेगेटिव मानते हैं, जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव मानते हैं, क्यों हम मानते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या पोल है, क्या रेडियस, और क्या फोकस, और क्या फोकल लेंथ है। फिर से इसको मैं रब करूँ, अब फिर से हम इसको नया ड्रॉ करेंगे। तो हमने फिर लिया इसको, फिर ब्लू कलर का लिया, फिर मैं एक जो है बड़ा सा मैं ड्रॉ करूँगी समझाने के लिए। ये आपका बहुत बड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें मैं फिर से ग्रीन कलर का पॉलिश कर देती हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना। ये हमने पॉलिश कर दिया इसको, अंडरस्टूड, ये हमने पॉलिश कर दिया। अब हम इसको रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। अब हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पता है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी लाइट रे पड़ती है, ये पोल है। आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही सारी लाइट रे पड़ेगी। लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमें लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने ऑब्जेक्ट बोला, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे यहाँ पे पड़ेगी मिरर के ऊपर, तो एक रूल है इसमें कि लाइट रे के तरफ जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये रूल है, लाइट रे के तरफ जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव है, और लाइट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेज़र किए जाते हैं वो निगेटिव है। अपोजिट टू लाइट रे, ठीक है। ये रब करूँ, ठीक है। अब लाइट रे के तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और लाइट रे के अपोजिट जितने भी फोकल लेंथ जितने भी लिए जाते हैं वो निगेटिव होते हैं, लाइट रे के अपोजिट, और लाइट रे के तरफ पॉजिटिव है। तो अगर हमें कोई बोले कि हमें और हर डिस्टेंस हम मिरर के पोल से मेज़र करेंगे, किससे करेंगे, मिरर के पोल से।
तो हमसे कोई पूछ रहा है, हमने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u से रिप्रेजेंट किया। मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ u से, किसी और कलर से ले लेती हूँ, चलो ग्रीन निकाल लेती हूँ, ओपन करती हूँ। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे मेज़र किया, किस में रिप्रेजेंट किया, u, और इमेज के डिस्टेंस को v। तो हमें बोला गया कि हमें, और हर डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होगा, p से मेज़र होगा, p मान के हम मेज़र करेंगे, p से ही होगा। तो हमें पूछा गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। तो हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए हमें किधर मूव करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए किधर मूव करना पड़ेगा, लाइट रे के अपोजिट हमें मूव करना पड़ेगा। मैं दूसरे कलर का भी ज़रा ओपन कर ले रही हूँ। हमने क्या किया, लाइट रे के अपोजिट, पोल से लेके हमें लाइट रे के अपोजिट जाना पड़ा। तो जब अपोजिट हम जाते हैं तो हमने क्या लिया, निगेटिव लिया। क्या लिया, निगेटिव लिया। हमने यू को नेगेटिव ले लिया। अब हमारा टाइम आ गया वी का। वी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है वो इमेज आपका रियल होता है, मिरर के सामने बना। तो मान लीजिए इसकी इमेज, मान लीजिए इस ट्री की इमेज उल्टी बन रही है या जैसे भी बने, मान लीजिए ये इमेज बनी है कोई सी, ठीक है। तो कनकेव में आपको पता है कि मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो जो इमेज मिरर के सामने बनेगा तो आपको इमेज के डिस्टेंस के लिए फिर से पोल से लेके आपको लाइट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, वी भी नेगेटिव हो गया। बट इस केस में भी हमारा वी नेगेटिव हो गया, कनकेव की बात बोल रही हूँ। पर कनकेव में एक केस ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा ठीक, एक चीज़ और इसमें छूट गया, मैंने बोला फोकल लेंथ, मैंने बोला फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसमें क्या होगा, तो फोकल लेंथ आपको पता है कि इस मिरर में कनकेव में फोकस, सारा जो लाइट है यहीं पे फोकस हो रहा है, यहीं पे फोकस हो रहा है, ये फोकस है। तो फोकल लेंथ आपका क्या है, पोल से, ये आपका फोकल लेंथ है। तो फिर से हमें फोकल लेंथ के लिए हमें क्या है, अपोजिट इधर से मेजरमेंट करना पड़ रहा है, लाइट रे के अपोजिट मेजरमेंट कर रहा है। तो इस केस में हमारा फोकल लेंथ भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये सिंपल रूल है। और अगर इमेज उल्टी बनती है तो वो भी हमारी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो उल्टी इमेज वाला मैग्नीफिकेशन में आता है, यहाँ नहीं है। तो मैं इसको क्लियर करूँगी और आगे चलती हूँ, एक और फ्रेश बनाती हूँ जिसमें कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। फिर से मैंने लिया ब्लू कलर लिया मिरर के लिए, तो ये मैंने लिया आपको मिरर के लिए ब्लू कलर, ठीक है। फिर इसमें मैं पॉलिश कर देती हूँ। जब मैंने इसको पॉलिश किया कनकेव बना। अब मैं फिर से रेड लाइट निकालती हूँ। हाँ, अब हमारा सेम समझ में आ गया। फिर से जो है हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींचा। अब हमारे पास, आपको एक कंडीशन आपको पता है, एक कंडीशन तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पी के बीच में रखते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे फोकस और पी के बीच में रखा, ठीक है, तो उसकी इमेज, इस कनकेव का एक ही केस है जहाँ पे कि इमेज जो है, कनकेव का एक ही केस है जहाँ की इमेज जो है क्या बन रहा है, इमेज आपका कर्टन के उसके पीछे बन रहा है मिरर के। तो वो हमारा कौन सा केस है, एफ और पी के बीच में रखने से। जब हम एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो हमारा इमेज जो है कहीं इधर बन रहा है, सीधा बनता है, इधर बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा लाइट रे किधर से आ रहा था, हमारा लाइट रे जो है इधर से आ रहा था। और हमने बोला कि इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो इमेज के डिस्टेंस के लिए अब हम पोल से क्या करेंगे, इस साइड को जाएंगे, तो हम लाइट रे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस केस में v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट रे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मिरर पोल हमारा यहाँ है और हम बढ़ रहे हैं लाइट रे की तरफ। और इमेज डिस्टेंस हमारा अभी भी इधर ही है, इमेज हमने कहीं पे यहाँ पे रखा है, तो इमेज डिस्टेंस हमारा p से इधर ही है, तो वो हमारा नेगेटिव ही होगा। और फोकल लेंथ भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा,
हमारा इस केस में निगेटिव हो जाएगा। तो ये कनकेव की बात हो गई, आपको समझ में आ गया क्यों पॉजिटिव और निगेटिव होता है। हम क्लियर करें। अब हमारा अगला है, फिर से हम ड्रॉ करेंगे, कन्वेक्स की बात करें। कन्वेक्स के केस में कन्वेक्स आपने क्या किया, कन्वेक्स जो कि वेक्स हो, बाहर से निकला हो, और हमने क्या किया, कन्वेक्स को अंदर से ये हमने पॉलिश कर दिया, ये हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये हमने पॉलिश कर दिया। अब मैं इसका रेड कलर से सारा कुछ बताऊंगी। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये हो गया, यहाँ से लाइट रे फॉल हुई, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अब किधर है, पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फोकस भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि फोकस तो वो पॉइंट है ना जहाँ से सारी लाइट रे मिलेगी। तो जब लाइट रे इस पे ढेर सारी फॉल हो रही है तो अपीयर हो रही है, मिल तो नहीं रही है पर अपीयर हो रही है कि इधर यहाँ मिल रही है फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ था, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, यहाँ था, बट उसकी इमेज किधर बनी, उसकी इमेज मिरर के पीछे बनी, यहाँ बनी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ये हमारा P था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लाइट रे के अपोजिट जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा है वो नेगेटिव हो जाएगा। हर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बट कन्वेक्स के केस में, और एक केस कनकेव का भी था जहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव था। तो अब हमें इमेज पूछा जा रहा है कि इमेज का डिस्टेंस क्या है। तो इमेज के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का क्या करेंगे, पोल से लेके जहाँ पे इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लाइट रे की तरफ बढ़ रहे हैं निकालने के लिए, जब लाइट रे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा u क्या हो जाएगा, u हमारा सॉरी v हमारा इसको रब कर दूं मैं, v हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अंडरस्टूड। और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा इस केस में, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगा, और फोकल लेंथ भी आपका प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि लाइट रे को तो फोकस से होके पास होना ही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही फोकस है। तो ये बहुत क्लियर है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि क्यों कनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो हम देखें, ये हमारा कनकेव है और ये हमारा कन्वेक्स है। कनकेव, अब मैं ऐसे समझा रही हूँ, कनकेव को मैंने यहाँ से पॉलिश कर दिया और कन्वेक्स को मैंने अंदर से कर दिया। तो कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, कन्वेक्स का ये हो गया। तो कनकेव आपका कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज करता है, सारी लाइट को एक जगह मिला के कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या मिलता है यहाँ, हमें जो है एक ही चीज़ पे लाइट को करने की वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ही ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज मिल रही है। जहाँ पे हमें हमारा मिरर ये दांत के डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही जगह, एक ही दांत पे सारी लाइट रे फोकस करती है और एक जगह एक ही फोकस पे आके कन्वर्ज कर रही है। तो हमें एक ही, मान लीजिए ये हमारा एक टूथ है, तो जब हमने कनकेव से देखा तो हमारी ये काफ़ी बड़ी दिखी, क्योंकि सारा फोकस इसी पे है, सारा फोकस हमारा इसी पे है। बट कन्वर्जिंग लेंस है, सारे लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है। और ऐसे एक प्रैक्टिकल भी ये किया है कि सनलाइट में अगर इसके फोकस को अगर एक ही जगह पोजीशन कर दिया जाए, सन की लाइट आती है तो वो पेपर का टुकड़ा बर्न हो जाता है। इस पर प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, हम भी कराते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये हमारा जो है सारे लाइट रे को डाइवर्ज कर दे रहा है, ये सारे लाइट रे को डाइवर्ज करके और दूर कर दे रहा है, काफ़ी दूर फेंक दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देखेंगे, पहले मैं इसको अब रब कर दूं, अब कन्वेक्स की बात कर रही हूँ। इस केस में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको मैं रब करके फिर से इसको समझा रही हूँ। इस केस में हम क्या देखेंगे कि हमें कोई भी चीज़ बहुत लार्ज एरिया तक दिखता है,
काफ़ी इसने कवर कर लिया एरिया, बट छोटा दिखेगा, स्मॉल दिखेगा। इसीलिए इस मिरर का यूज़ साइड रियर व्यू ऑफ जो साइड व्यू जो ड्राइवर के सीट के बगल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, ड्राइवर की सीट पे जो बैठा है उसको पीछे ट्रैफिक देखना है, तो उसको एक ही गाड़ी पे फोकस नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके कम से कम 100 गाड़ी पे फोकस करना है ड्राइविंग के समय। तो उस समय क्या होता है, एरिया बढ़ गया और एक ही पॉइंट में ना होके इनलार्ज हो गया और काफ़ी सारी उनको व्हीकल दिख गया, तो ट्रैफिक कंट्रोल में होता है। भले ही वो चीज़ अलग है कि गाड़ियों का साइज़ जो है बहुत छोटा दिख गया, जितनी बड़ी गाड़ियाँ थी उससे बहुत छोटा दिख गया, लेकिन एक साथ बहुत दिख गया, ढेर सारी गाड़ियाँ दिख गई उसको, ड्राइवर को। और कन्वेक्स में एक प्रैक्टिकली ध्यान रखिए कि जो इमेज का जो साइज होगा वो कभी भी ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा नहीं होगा। आपने ध्यान दिया है, कभी भी आप ड्राइविंग घर में कोई करता है तो पीछे से जो गाड़ी आती है वो इतनी बड़ी बस आती है लेकिन आपको छोटी दिखती है। मैक्सिमम आपको बड़ी कब दिखती है, जब बिल्कुल पास आ जाता है तो भी वो अपने साइज से छोटी ही दिखती है। तो ये कन्वेक्स का रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। और कनकेव में क्या है, छोटी चीज़ बड़ी देखती है क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मिरर है, सॉरी मिरर होने की वजह से ये सारी चीज़ों को एक जगह लाइट को कन्वर्ज करके एक ही चीज़ को बड़ा दिखा रहा है। पर कन्वेक्स क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे को, और इसमें बहुत सारी पार्ट कवर हो रहे हैं लेकिन छोटे छोटे हो रहे हैं। तो ये क्वालिटी क्यों है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से, इसके फोकस की वजह से जो मिरर के पीछे पड़ रहा है। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक चीज़ और है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वगैरह का है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये हमारा जो है, तो बाकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर आगे भी और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी ऐसे ही।